नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमृत और YouTube की इस ऐतिहासिक जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम सीरीज 1 के उस पड़ाव पर हैं जहां से असली तकनीकी की शुरुआत होती है। अभी तक आपने AI के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम AI मॉड्यूल 3 के जरिए इसके दिमाग के अंदर झाँकेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLMS। ये वो जादुई दिमाग है जो इंसानों की तरह बात करते हैं, कोड लिखते हैं और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी समझते हैं। अगर आप आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप AI के सिर्फ यूज़र नहीं बल्कि उस्ताद बन जाएंगे। चलिए इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल, आखिर मॉड्यूल 3 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? दोस्तों, मॉड्यूल 1 और 2 में हमने बेसिक समझा, लेकिन मॉड्यूल 3 असली इंजन है। यहाँ हम समझेंगे कि AI कैसे बना, वह कैसे सीखता है और वह इतनी सटीक हिंदी या इंग्लिश कैसे बोलता है। हम ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर की बात करेंगे जो आज के हर AI टूल की जान है। चाहे वो ChatGPT हो, जेमिनी हो, क्लाउड, इन सब की जड़ें इसी मॉड्यूल में छुपी हैं। यह बिगिनर्स के लिए सबसे बेहतरीन टिप्स का खजाना है। इस मॉड्यूल को हम 3 मुख्य पिलर्स पर खड़ा किया है। ट्रांसफार्मर्स, ये AI की वह इंजीनियरिंग है जिसने पुराने और धीमे AI को पीछे छोड़ दिया। GPT सीरीज, यहाँ हम GPT-3 से लेकर आज से सबसे आधुनिक GPT-4 तक के बदलाव को समझेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सबसे खास है क्योंकि यहाँ आप सीखेंगे AI से अपनी बात कैसे मनवानी है। एक गलत कमांड और एक सही कमांड में क्या अंतर होता है, ये हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को सरल शब्दों में समझें। इसके 3 मुख्य अंग हैं। पहला है इनकोडर डिकोडर। एनकोडर आपकी बात को मशीनी भाषा में बदलता है और डिकोडर उस भाषा को वापस इंसानी जवाब में बदलता है। दूसरा और सबसे क्रांतिकारी अंग है सेल्फ अटेंशन। पुराने AI पूरे वाक्य को एक साथ नहीं समझ पाते थे, वे एक एक शब्द पढ़ते थे और एक संदर्भ कॉन्टेक्स्ट भूल जाते थे। लेकिन ट्रांसफार्मर पूरे वाक्य को एक साथ देखता है और जानता है कि किस शब्द पर कितना ध्यान देना है। तीसरा है पोजिशनल इनकोडिंग। ये सुनिश्चित करता है कि शब्दों का क्रम सही रहे। जैसे कुत्ता आदमी को काटता है और आदमी कुत्ते को काटता है, इन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है और AI इसी तकनीक से इसे पहचानता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। वाक्य में द बैंक ऑफ द रिवर, यहाँ बैंक शब्द के 2 मतलब हो सकते हैं। बैंक पैसे रखते हैं और बैंक नदी का किनारा। सेल्फ अटेंशन की तकनीक की वजह से AI देखता है कि वाक्य में आगे रिवर मतलब नदी शब्द आएगा, इसलिए वह बैंक पर ध्यान देते समय रिवर से ज़्यादा महत्व देता है। इससे उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यहाँ पैसों वाले बैंक की बात नहीं हो रही, यहाँ वो दिमाग है जो AI को इतना स्मार्ट बनाता है। अब बात करते हैं GPT मॉडल्स के विकास की। GPT-3 जब आया था तो दुनिया दंग रह गई थी, लेकिन GPT-4 ने इतिहास ही रच दिया। सबसे बड़ा अंतर है मल्टी मॉड्यूलिटी। GPT-3 में सिर्फ टेक्स्ट समझता था, लेकिन GPT-4 अब आपकी फ़ोटो देख सकता है, चार्ट्स पढ़ सकता है और हाथ से लिखे नोट्स को भी समझ सकता है। GPT-4 की तर्क करने की क्षमता, रीजनिंग बहुत बढ़ गई है। अगर आप इसे पेचीदा गणित का सवाल देंगे तो GPT-4 उसे ज़्यादा सटीकता से हल करेगा और सबसे खास बात, इसकी हिंदी पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा नेचुरल और शुद्ध है। यहाँ से शुरू होती है आपकी असली स्किल की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। पहला तरीका है जीरो शॉट। यहाँ आप AI को कोई उदाहरण नहीं देते, बस सीधे काम बोलते हैं, जैसे इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखो। दूसरा है फ्यू शॉट, ये ज़्यादा असरदार है। यहाँ आप AI को 2-3 उदाहरण देते हैं, जैसे अगर आम एक फल है और गाजर एक सब्जी है तो बताओ आलू क्या है। उदाहरण देने से AI का दिमाग आपके पैटर्न को पकड़ लेता है और जवाब ज़्यादा बेहतर आता है। तीसरा चेन ऑफ थॉट, इसे आप AI से कहते हैं रुको पहले सोचो फिर जवाब दो। इससे AI गलतियाँ कम करता है। मॉड्यूल 3 सिर्फ थ्योरी नहीं, इसके प्रैक्टिकल फ़ायदे बहुत बड़े हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप अपनी पूरी रिसर्च AI से करवा सकते हैं। अगर आप कोडर हैं तो कोडिंग असिस्टेंट के रूप में आपका हाथ बटा सकता है। इसके अलावा ये अनुवाद ट्रांसलेशन में इतना माहिर है कि आप दुनिया की किसी भी भाषा में कंटेंट को हिंदी में आसानी से समझ सकते हैं। अंत में कुछ बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। AI के पैरामीटर्स ही उसकी बुद्धि का पैमाना है। GPT-4 में 1 ट्रिलियन से ज़्यादा पैरामीटर हैं जो इसे सुपर ह्यूमन दिमाग की तरह बनाते हैं। अगर आपको यह मॉड्यूल समझ में आया तो कमेंट में लिखें आई रेडी, मतलब AI रेडी।
वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। मैं हूं आपका होस्ट और मिलते हैं अगली वीडियो में। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।